हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ जाके कर लेना। इसमें मैं पहले आपको दूंगा 15 क्वेश्चन ग्रामर के प्लस 30 क्वेश्चन पेडागोजी के, क्योंकि सीटेट आ रहा है ना आप लोगों का। ठीक है, पहला क्वेश्चन गुण संधि का उदाहरण है। मैंने आपको क्या बताया, गुण में क्या होती है, एक मात्रा होती है। गुण संधि में क्या होती है, एक मात्रा होती है। एक तो रूल ये बताया और बताया है मैंने या और वाह, ये जो अर्धस्वर होते हैं, ये दो क्या होते हैं, अर्धस्वर। इनके पहले अगर आधा आ रहा है, कोई आधा वर्ण आ रहा है, जैसे ना आ रहा है इसमें, तो ये किस में आते हैं, जब या और वा से पहले आधे वर्ण आते हैं तो ये यण स्वर संधि होती है। क्या होती है, यण। तो देखो इसमें तो दो मात्रा नहीं है, कट गया। इसमें मात्रा नहीं आ रही इसलिए कट गया, बचा ये और ये। अब देखो या और वा से पहले आधा आ रहा है तो ये हो गई आपकी यण और ये हो गई आपकी गुण। तो अनुधन एषण होता है इसका, इसका होता है महाधन उत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। जो ट्रिक बताते हैं ना उसे बस लिख लिया करो, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अत्य धन उक्ति। अत्य धन उक्ति शब्द का संधि करने पर शब्द बनेगा। अत्य धन उक्ति करने पर ना जो शब्द बनता है वो बनता है अत्युक्ति। अत्योक्ति कोई शब्द नहीं होता, शब्द ही नहीं है ये। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, अत्युक्ति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है। देखो बहुब्रीहि समास, इसमें जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा रॉन्ग है। त्रिफला भी बहुब्रीहि होता है, चक्रधर भी होता है, मगर जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी त्रिफला को ये लोग ना उसमें ले लेते हैं द्विग में, मगर ये क्वेश्चन ना गलत भी हो सकता है, इस पर आपत्ति जताई जा सकती है क्योंकि दोनों बहुब्रीहि में आते हैं वैसे। तो चक्रधर आपका क्या है, बहुब्रीहि है। त्रिफला भी बहुब्रीहि माना जाता है, मगर जब इन दोनों में से बेस्ट चुनना हो तो बेस्ट होता है चक्रधर, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिख के आता है ना सबसे सही आंसर बताओ। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें चक्रधर। और बहुब्रीहि में क्या होता है, आपका अन्य पद प्रदान होता है। अब ये यथासंभव दे रखा है। यथा क्या है आपका, अव्यय। क्या है, अव्यय। तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है, और इसमें क्या होता है, द्विरुक्ति वाले वर्ण आते हैं, द्विरुक्ति। ठीक है, धर्म का वीर। धर्म का वीर, धर्मवीर। क्या हो जाएगा, धर्मवीर। तो ये हो जाएगा इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष धर्मवीर के लिए। तो इसमें बहुब्रीहि का आंसर क्या हो जाएगा, चक्रधर हो जाएगा। कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि जो स्वर होते हैं और एक व्यंजन, तो मिस्टेक हो गई है कल उसमें, तो थोड़ा सुधार लेते हैं उसे। तो स्वर जो होते हैं उन्हें हम जो कहते हैं वो अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच। कल मैंने इसे हल बता दिया था आपको, तो नैना मैम ने कमेंट करके हमें सही बताया है कि गलती हो गई कल। और इसको व्यंजन को क्या कहते हैं, हम हल कहते हैं। तो इन्हें थोड़ा याद रखेंगे। वैसे हिंदी में नहीं आते, संस्कृत में आते, फिर भी इसे बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहता मेरे कुछ गलत बताए हुए से आपके कोई नंबर चले जाए। तो अगर कोई गलती होगी तो नेक्स्ट डे आपको सही कराया जाएगा हर कीमत पर। ठीक है, तो स्वर को कहते हैं आप अच और व्यंजन को कहते हैं हम हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी में लिख के सही कर लेना इसे। निम्न में से किस में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। पदगत, पद को आगत, इसमें है तत्पुरुष समास। नवरात्र, अब इसमें नव दिख के आप इसे द्विग मत लगा देना, नवरात्र ना स्पेशल होता है, तो इसी में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि। हर 9 दिन जो आते हैं ना, आप किसी भी 9 दिन के जोड़े को नवरात्र नहीं कह सकते, नवरात्र केवल 2 बार आते हैं, तो इसीलिए फिक्स हो रहा है, अन्य अर्थ दे रहा है। अनुदिन, अनु क्या है, ये है आपका उपसर्ग। उपसर्ग के साथ जो लगते हैं, अनुदिनों नहीं कर सकते ना, तो ये हो गया अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में हमेशा याद रखना कि आप इसका क्या नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। अब देखो इसमें आप कहोगे कि सर इसमें धर्म, धर्म 2 बार आ रहा है, तो आपने कहा था द्विरुक्ति किस में आती है, अव्ययीभाव में, तो ये भी अव्ययीभाव। मगर ये देखो धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये इस तरीके से है, तो ये क्या हो जाए, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट निम्न में से किसमें अभी उपसर्ग है। ये तो इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया, हद से ज़्यादा। अभी पूछ रहा है, इसमें तो अधि दिख रहा है सीधे। ये क्या है, अभिधन आगत, अभिधन मान, अभिधन भावक। संस्कृत के 22 होते हैं उपसर्ग और आपके उर्दू के 18 होते हैं। इन दो को लिख लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं या शब्द के आदि में लगते हैं, ये भी पूछा जाता है। उपसर्ग का ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग, 3 तरीके के उपसर्ग मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। प्रति उपसर्ग के साथ कौन सा शब्द बना है, प्रति के साथ पूछ रहा है कौन सा बना है। तो देखो पराजय, ये तो बनानी है। अब देखो प्रधन यत्न, प्रयत्न, प्रधन बल, प्रबल, तो इन दोनों में क्या है, प्र उपसर्ग।
क्या बन गया, प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्षी बनता है इसका, प्रत्यक्ष। कुछ लोग किसे क्या कर देते हैं, इसको अक्ष भी कर देते हैं, अक्ष से भी शब्द बनता है, तो इन दोनों से ही शब्द बनता है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें हारा प्रत्यय नहीं है। देखो पानी हारा को कहते हैं पनिहारा, पानी धन हारा पनिहारा, पालन धन हारा पालनहारा, लकड़धन हारा लकड़हारा, किस्मत हारा कुछ नहीं होता। यहाँ जो ये हारा है ना, यहाँ जो ये हारा शब्द, ये ना एक तरीके से प्रत्यय नहीं शब्द के रूप में यूज हुआ है। क्या, शब्द के रूप में। तो कौन सा गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। और उपसर्ग का अपने आप में अर्थ होता है और प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, मगर यहाँ तो हारा का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो ये जो दो मात्रा होती है ना, ये किसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। ये जो ए है ना, इसको हम मानते हैं दो मात्रा, और ये इस पर ए नहीं है तो इस पर एक मात्रा इस समय, ठीक है। तो इस पर दो मात्रा लग रही तो क्या हो जाएगा, एया, गवदन एया गवैया, ठीक है। नेक्स्ट है, भौरा का पर्यायवाची है। देखो भौरा का सिलीमुख भी होता है, सारंग भी होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन कर दिया गया था कैंसिल। सिलीमुख मतलब होता है जिसकी पैनी, मतलब बहुत ही नुकीली, नुकीली इसका होती है आगे, और सारंग का भी है, तो इसलिए तो हो गया था कैंसिल। तो इसलिए इसे याद रखना कि भौरा का। और सारंग ऐसा शब्द है जिसके हिंदी में सबसे ज़्यादा पर्यायवाची हैं, इसके 58 पर्यायवाची हैं, ठीक है। जैसे सूर्य चंद्रमा, हाथ हाथी, मोर, सांप, और बहुत सारे हैं, बाकी के आप लोग देख लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का सही विलोम है। संधि का विलोम क्या होता है, संधि का होता है विग्रह, विलोम क्या होता है, विग्रह। और समास का क्या होता है, ये लोग आप बताएंगे, आप लोग बताना कि समास का विलोम क्या होता है, ठीक है। होमवर्क है आपका, कमेंट में बता देना कि समास का हम विलोम क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेकार्थक को कौन सा शब्द समूह सही है। देखो पत्र को क्या कहते हैं आप, पत्ता, चिट्ठी, पंख, तीनों कहते हैं आप, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो पन्ना नहीं कहते, पत्र को पन्ना नहीं कहा जाता, तो ऐसे ही दो काट सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति, शक्ति का अनेकार्थी बताओ। देखो शक्ति का शक्ति नहीं होता, शक्ति का लक्ष्मी होता है, शिव, शिवा होता है। शिवा किससे बना है, शिव, शिव की पत्नी कौन है, शिवा, तो शक्ति के ये दोनों हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा शब्द युक्त सही है। तो देखो नीरज का मतलब होता है कमल, उल्टा कर दिया, बारिद इधर इधर कर दिया। नीड का मतलब मकान नहीं होता, घोंसला होता है, क्या होता है, घोंसला। मूल्य का मतलब होता है कीमत, क्या मूल्य है इसका, माप नहीं होता। निर्जर मतलब होता है झरना, निर्जर जो नहीं है जरता, जरने का मतलब होता है मरता, तो अमर किसको कहते हैं, देवता, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। इसमें से किसका शब्द युग्म सही है, सही वाला इसमें बताना है। तो देखो इसमें जो सही है ना, मेघ बादल, मेध यज्ञ, ये सही है। अब देखो प्रसाद का मतलब ना यहाँ पे थोड़ा गलत दे, चार दीवारी नहीं होता, इसे शब्द शुद्धि में आता है चहार दीवारी होता है। क्या होता है, चहार दीवारी ऐसे, मगर प्रसादा का मतलब ये नहीं होता। और बाकी चलो मैं आगे बताऊँ, जल्दी जल्दी कराते हैं, सेकंड हो जाएगा इसका सही। इसमें से कौन सा शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। अशुद्ध शब्द इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरस्कार। आप पुरस्कार बोलते हैं ना, पुरस्कार नहीं होता, ये पुरस्कार होता है। क्या होता है, पुरस्कार। अब देखो जो ई के साथ जुड़ता है ना, तब ये वाला शब्द आता है आविष्कार, आविष्कार। ई के बाद आता है ये, और आ के बाद आता है रा, पुरधन इसकार पुरस्कार। आ के साथ ये वाला रा आएगा, ई के साथ ये वाला आता है, इसे याद रखना। अब देखो इसमें ना ये भी गलत है, मनः योग। अगर आपको दोनों दे दिया जाए, मनः योग और मनोयोग, तो आप मनोयोग को सही करेंगे, मनः योग को सही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। और देखो युधिष्ठिर को कैसे देता है अशुद्ध करके, यो थे युधिष्ठर दे देता है, तो ये गलत हो जाता है। हमेशा इसमें ना छोटी की मात्रा आती है तब जाके शुद्ध होता है, इसे भी याद रखना, कॉपी में लिख लेना। अब जो पेडागोजी वाले हैं वो लोग पेडागोजी देखना, और बाकी जो ग्रामर वाले हैं आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना। और पेडागोजी पढ़ना चाहो KVS के लिए तो पढ़ लो। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझ। निहितार्थ मतलब होता है उसका अर्थ,
उसमें निहित, उसमें छुपा हुआ अर्थ समझना। तो समझने का अर्थ क्या है, और कई जगह ये भी लिख के आता है कि अर्थपूर्ण समझ को जरूरी है। तो अर्थ जहाँ पे आ जाए ना, वो मैक्सिमम टाइम सही होगा आपका। जो अगर ये कह दे कि पाठ पढ़ने के या भाषा के साथ, ठीक है, तो अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के साथ आंकना पूर्णतः उचित है। देखो ऐसे कह रहा है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे वो नहीं आते पूरे सेंटेंस आते हैं और उसमें शुद्धि अशुद्धि दे रखी होती है। जैसे कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों कुछ नहीं होता, अनेक नाम होते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग ना क्या करते हैं, व्याकरण की समझ को ना संदर्भ परक प्रश्नों के साथ ही पूछ लेते हैं। तुरंत उसी में क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसमें कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, सारी चीज़ें एक ही साथ पूछ ली, तो ये पूर्णतः उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य भूमिका की जिम्मेदारी नहीं है। अब इसमें भाषा शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा है समावेशी कक्षा में। अब इसमें देखो ऑप्शन गलत जो है ना वो ये, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना। मतलब देखो अगर आप उदार बन जाओगे ना तो आकलन आपका कभी भी सही नहीं होगा, और जो आकलन सही नहीं होगा तो बच्चे का जो भाषा विकास वो कभी हो ही नहीं पाएगा ढंग से। जैसे देखो अगर बच्चा गलत बोल रहा है, कोई शब्द उच्चारण गलत कर रहा है, तो आप उसे टोको तो मत। जैसे ये आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि उसका दादा आ गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उसका, एक लड़का कहता है उसका दादा आ गया, तो टीचर पता है कैसे करेगा, अच्छा उसके दादाजी आ गए, इस तरीके से उसका शुद्धि कराएगा, ठीक है। तो कभी भी बच्चे को ना आकलन करते समय अति उदार नहीं होते। उदार होता तो एक बार को समझ में, अति उदार मतलब हो गया कि बच्चा हो रहा है फेल 0 नंबर और उसको दे दो आप 90 नंबर, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों बहुत कुछ लेकर, प्राथमिक क्लास के बारे में कह रहा है, बच्चे ना विद्यालय में बहुत कुछ लेके आते हैं। तो इसमें अपनी क्या होती है, अपनी उनकी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का दृष्टिकोण आदि ये सब लेके आते हैं। उनकी भाषा लेके आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चे क्या लेके आते हैं स्कूल में, तो उनकी अपनी खुद की भाषा होती है, खुद का व्याकरण होता है। किस तरह के बच्चे को हिंदी भाषा में सीखने में अधिक कठिनाई होती है। हिंदी भाषा कौन नहीं सीख पाएगा, या कठिनाई का महसूस कौन करेगा। जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जैसे देखो जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, जितने भी फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आते हैं, इंडिया में आके सीखते हैं हिंदी। जितनी एक्ट्रेसेज हैं बॉलीवुड में काम कर रही हैं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं 52, इंग्लिश में कितने हैं 26, तो डबल हो गई। तो डबल मेहनत करनी पड़ती है उन्हें, जितनी इंग्लिश सीखने में नहीं करनी पड़ी उससे ज़्यादा डबल मेहनत हिंदी में करनी पड़ती है, तो ठीक है। और इसमें देखा जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, जब समान है तो ये फिर क्यों मैंने उसमें कठिनाई करनी पड़ेगी, मातृभाषा सरल है, ये सब गलत है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सभी भाषा कौशल, देखो भाषा कौशल आपको कई बार बताया मैंने, भाषा कौशल क्या होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। भाषा शिक्षण के संबंध में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, जो आप वो नहीं पढ़ते थे, जैसे चंपक आती है, और बहुत सारी बच्चों की, छोटे बच्चों के वो आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, और छोटी छोटी बुक्स आती हैं बच्चों की जिसमें कहानियाँ लिखी रहती हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे ना उसे पढ़ के इसे एक उत्साही पाठक बनते हैं, उन्हें पाठ पढ़ने की ना रुचि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का मतलब है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ पढ़ा रहे हो ना, उसी के साथ साथ आप व्याकरण को सिखाते जाओ। बच्चे को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी सुनाने की उपयोगिता कब है, जब उससे, इसमें होगा आपका कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। क्या होगा, उससे जो सीख मिलती है ना, कहानी के जो मेन मोटो है, एक तो है आपका कल्पना थोड़ी कर पाना, बच्चे कल्पना करने लगे, और दूसरा होता है कि उससे जो सीख मिल रही है उसका वो अपने जीवन में अनुसरण कर पाए। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, कहानी में ना कभी भी एक ही उसका सार नहीं होता, उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल सकते हैं आखिरी में जो सीख मिल रही है। नेक्स्ट है, अवलोकन का आकलन तभी किया जा सकता है जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो, नियमित करना पड़ता है। अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ए और डी दोनों सही लग रहे हैं इसमें, ए और डी क्या दे रखा है इसमें, ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जा रहा हो। हाँ चलो इसे और ज़्यादा मान लेंगे, हर एक बच्चे की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, हर एक बच्चे की।
ठीक है। और नियमित तो इसमें आ ही गया, नियमित इसमें आ गया, और प्रत्येक बच्चा जोड़ दिया, लड़के लड़की सब जोड़ दी, तो ए हो जाएगा इसका, ये ज़्यादा सही आंसर है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द के बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें ता दो से अधिक बार ता आता हो, इसे क्या कहते हैं? द्विरुक्ति शब्द कहते हैं, द्विरुक्ति शब्द। जैसे कहते हैं दिल्ली, इस तरीके से जिसमें ता दो बार आ जाए, तो ला और ला आ रहा है, तो इसे द्विरुक्ति कहते हैं। तो क्या करेंगे, उसे बार बार उच्चारण करवाएंगे, ता बोलने का अभ्यास करवाएंगे उसे। अब ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत है, 25वां। नेक्स्ट है, यदि तुम डलिया भरकर आम दिए जाए तो तुम क्या करोगे? तो क्या कर रहा है, बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। ठीक है। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक, मतलब कि क्लास तो चालू हो गई और 2 महीने तक बच्चों को किताब ही नहीं मिली, तो उसमें क्या करेंगे आप उसमें करेंगे अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, गलत बात, कभी खुद से नहीं गएंगे उनसे। श्रवण व वाचन कौशल का अभ्यास कराएंगे, क्या कराएंगे? पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करें, ये गलत है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करें, तो बी और सी दोनों हो सकते हैं। इसमें देखते कौन सा है, इसमें सी दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई, तो इसमें आपका बी एंड सी दोनों लग रहे हैं मुझे, एक बार आप भी देख लेना। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से देखना इसका क्या हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट कर देना जो आपको सही लगे, फिर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। भाषाई कौशल के कौन सा सही है, तो मैंने ऊपर ही बताया, सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। पढ़कर समझना, कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है इसमें कि कहानी को अपनी भाषा में व्याकरण समझ, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, अंत बदलाव लाना और अपनी भाषा में कहलवाना, प्रश्न बनवाना। नहीं, इसमें दे रखा है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। अच्छा, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण, तो कहानी में उतना ज़्यादा व्याकरण पे जोर नहीं देंगे, अब उस पर आधारित प्रश्न बनवाएंगे, क्योंकि अगर उसे समझ में आई है तो वो बना देगा, नहीं समझ में आई तो नहीं बनाएगा। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, अगर उसे समझ में आई है ना तो खुद के अपनी लैंग्वेज में बोलेगा कहानी को। अंत बदलवा देना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, इस तरीके के। ठीक है। 30, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? त्रुटियां ना स्थायी नहीं होती, इसमें दे रखा है त्रुटियां स्थायी होती हैं, देखो दिख गया यहाँ पे। त्रुटियां क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। अभी अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत हो रही है ना, कुछ टाइम बाद आपको सही हो जाएगी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा समेकित की जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होगा? तो इसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि लेखन में पक्वता लाना। बताओ क्यों? यहाँ कला की बात कर रहा है, कला में लेखन थोड़ी ना आता, उसमें चित्र बनाते हैं, तो सीधे ही दिख जाते हैं कुछ आंसर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बच्चों की भाषा ना पूंजी होती है, क्या होती है? पूंजी होती है उनकी। सी, मैंने ऊपर क्वेश्चन कहा था ना, बच्चे क्या लेके आते हैं? भाषा लेके आते हैं। सतत आकलन के लिए जाना उद्देश्य जरूरी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे क्यों नहीं सीखते? सीखते तो ऐसा कहाँ है कि बच्चे नहीं सीखते? बच्चे ने कितना सीखा ये सब नहीं, बच्चे कैसे सीखते हैं, सतत आकलन के लिए ये जरूरी है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप सबसे कम महत्वपूर्ण क्या करेंगे? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, यही नहीं होता, बाकी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे सही है? अगर शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करना है तो वाक्य प्रयोग कर लो, आपको पता पड़ जाएगा कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। कक्षा 1 और 2 में बच्चे को आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसमें शब्द, वाक्य और घटनाओं की वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, चित्र के द्वारा जहाँ बताया, इसीलिए बच्चों की किताबें हम देखते हो चित्र वगैरह छपे रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि समझ में आता है उनको। राजा छाप दिए, रानी छाप दी, बॉल बैट ये सब छाप दिए। रोल प्ले से उद्देश्य क्या होता है? इसमें ना विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान होते हैं। जहाँ आपको भाषा प्रयोग वगैरह दिखते हैं और विभिन्न संदर्भ, बहुत ज़्यादा संदर्भ हैं, तो वहाँ मोस्टली आपका जो आंसर होगा ना सही होगा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, भी हो जाएगा इसका सही। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है और एक
ग्रामर वालों से पूछा है कि समास का विलोम क्या होता है, तो आप लोग इसका उत्तर देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।